हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड NCL टेक्नीशियन की जो रिक्रूटमेंट आई है, टोटल यहां पे 200 पोस्ट है। उस फॉर्म को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, आपको इस पेज का हम लिंक दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 अप्रैल 2025 को ये पोस्ट अपडेट की गई है इस वेबसाइट पे। यहाँ पर आपको बताया जाता है एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया और वैकेंसी से डिटेल आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे निर्देश के अकॉर्डिंग आप अपडेट देख सकते हैं कि 17/4/2025 से स्टार्ट है, 10/5 और 10/5 को ही लास्ट डेट रखेगी पेमेंट की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट अभी तक यहाँ पे बताया नहीं गया है, जल्द ही आपका शेड्यूल के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी एज एंड कैटेगरिया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। तो देख सकते हैं टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैट के लिए आप 3rd के लिए आप 95 जो पोस्ट है उसके लिए आप सभी के लिए आपको यहाँ पे क्लास 10th और 2 ईयर की ITI सर्टिफिकेट और आपका 1 ईयर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप आसानी से फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको फॉर्म को फिल करके दिखाते हैं। अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का यहाँ पे NCL एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल लिंक दिए गए हैं। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हिंदी और इंग्लिश में अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 2 लिंक मिलते हैं आपको, टू रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन टू लॉगिन। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपने डिटेल्स को फिल कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं की डेट भी दे रखा है, स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आपका कितना है आपको बताया गया है। और यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है। बाई चांस किसी वजह से आपका पेमेंट या फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, इनके अकॉर्डिंग इनके हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको फॉर्म को फिल करके बताते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं NCL के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको पूछा गया है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी पोस्ट है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो भी ITI के अकॉर्डिंग कोर्स होगा आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं फीटर है, तो फीटर सेलेक्ट करेंगे तो आपका पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपने नाम फिल कर लेना है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कैंडिडेट नेम या एप्लीकेंट फुल नेम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है। इस बॉक्स में मोबाइल नंबर आप फिल करने के बाद दोबारा से अपने मोबाइल नंबर को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3rd वाले पॉइंट में आपको देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको मांगा गया है। आओ या ऑप्शनल है, आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास 2 नंबर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी पर दोबारा से अपने ईमेल आईडी को फिल कर लेंगे। यहाँ पे बताया जाता है कि आपके अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप फिल करेंगे वो कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग आपका सेंड OTP आपका रिसीव होता है। तो यहाँ पे आप जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैप्चर शो हो जाएगा। कैप्चर शो होने के बाद कैप्चर फिल करके सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर्स आपका शो हो चुका है। इस कैप्चर्स को प्रॉपरली आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कैप्चर मेंशन कर सकता हूँ। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्ट्रेशन तभी सक्सेसफुल होगा जो भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए उस पर OTP आए। ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी मेल आईडी और मोबाइल नंबर दे रखे थे उसके अकॉर्डिंग मेल आईडी पर या मोबाइल पर दोनों में OTP आया है। वो सेम OTP होती है, कोई एक का OTP आप यहाँ पे फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी मेल आईडी पर OTP आई हुई है या मोबाइल पर OTP आई है उसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। OTP फिल करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि OTP आपका वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। जो भी यहाँ पे कैप्चर्स हो रहा है उस कैप्चर्स को प्रॉपरली फिल करके रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड आपका शो होगा, इसको चेकलिस्ट करना है। और यहाँ पे जो भी आपका नाम है उसको चेकलिस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर आपने डाल रखा था वो शो होगा, उसको चेकलिस्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी जो डाल रखा था उसको चेकलिस्ट कर लेंगे। और उसके बाद रीवेरीफाई पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप क्लिक करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी नोटिस आपको दिया गया है कि जो भी अकॉर्डिंग आपका कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, जो भी आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपने फिल किया है वो आपको मॉडिफाई करने का ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा। आप यहाँ पे आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, आपके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप एंटर हो जाएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका मेल आईडी है और आपके जो भी मोबाइल नंबर है, दोनों पर ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया गया है। बाई चांस किसी वजह से आपका सर्वर फेल होता है तो आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने पासवर्ड को लेकर के दोबारा से लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं आपका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर से होगा, यहाँ पे पोस्ट नेम से होगा, यहाँ पे पोस्ट कोड से होगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ को भी यहाँ पे फिल कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे तो आपको बताया जाता है कि 10/5/2025 से ये एज कैलकुलेट की जा रही है। इसकी जो उम्र आपकी उम्र जो हुई है 19 साल 9 महीने 26 दिन हुई है। तो आपकी जितनी भी होगी यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी में आपका इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया चूज कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी हो, कभी आपके फादर्स यहाँ पे आपका नाम शो होगा और यहाँ पे आपका फादर्स नेम मेंशन करेंगे। इस बॉक्स में आप मदर्स नेम मेंशन करेंगे और इसमें आपको मैरिटल स्टेटस चूज करना है, जो भी आपकी मैरिटल स्टेटस होगी। अनमैरिड तो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी आपका शो होगा। तो अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट आपको यहाँ पे बताया गया है कि 6 आपको यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। 6 प्रेफरेंस आपको देना है। सभी प्रेफरेंस आपको अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जो भी सिटी आपका नज़दीकी है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। 6 सिटी आपको सेलेक्ट करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नज़दीकी सिटी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 सिटी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अलग अलग सिटी आपको चूज करना है क्योंकि सेम सिटी आपको नहीं चूज करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि बॉडी में डिसेबिलिटी है 40% से ऊपर, तो आप यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग आपका एक सर्विसमैन है, यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पूछा गया है डिपार्टमेंट एम्प्लॉय डिटेल आपके पास अवेलेबल है, तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अदर एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपके पास अवेलेबल है, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको बताया जाता है कि जो भी आपका पर्सनल डिटेल है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे एड्रेस लाइन 1 में आपको विलेज मेंशन कर लेना है, एड्रेस लाइन 2 में आपको पोस्ट मेंशन कर लेना है और यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी कंट्री है कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट का चयन कर लेंगे। फिर जो भी ज़िला आपका लगता है ज़िला को चूज करेंगे, फिर एरिया का पिन कोड मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे तो डाटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। अगर नो पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका करस्पॉन्डिंग एंड परमानेंट एड्रेस जो है अलग अलग है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उसी तरीके से विलेज को, पोस्ट को, कंट्री को, यहाँ पे स्टेट को, फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद एरिया का पिन कोड, फिर इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके 10th की डिटेल है उसको फिल करना है। उसके बाद ITI की डिटेल फिल करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अकॉर्डिंग NCVT SCVT के अकॉर्डिंग 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इशू सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। तो अगर नो पे क्लिक करेंगे तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं नो पे क्लिक करेंगे तो आपको बताया जाता है कि जो भी एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया है आप नहीं फिल कर सकते। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस पे जरूर होना चाहिए। तो चलिए हम पहले आपको 10th की डिटेल दिखा देते हैं। तो नेम ऑफ बोर्ड आपको मेंशन करना है, कौन से बोर्ड से आपने कंप्लीट किया है उस बोर्ड को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद आपके मार्कशीट पे यहाँ पे मंथ एंड ईयर आपको दिया गया है। तो जो भी मार्कशीट के नीचे आपको मंथ एंड ईयर दे रखा है आप अपने अकॉर्डिंग मंथ एंड ईयर यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मंथ ईयर मेंशन कर लेता हूँ। फिर स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम आपको मेंशन करना है जो भी आपके अकॉर्डिंग मार्कशीट पे दी गई है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्कशीट पे दी गई है तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्कशीट का यहाँ पे
स्कूल पर जो नाम दे रखा है उसको मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जैसे कि सभी सब्जेक्टों का नाम आपको यहाँ पे बारी बारी मेंशन कर लेना है। जैसे हिंदी हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट आपको फिल करना है। हिंदी हो गया, मैथ हो गया, और यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जो भी होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने सारे सब्जेक्ट मेंशन कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है, या आपकी CGPA है या ग्रेड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑप्टेन मेंशन करेंगे और मैक्सिमम मार्क, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। ITI की जो भी स्ट्रीम होगा आप अपने अकॉर्डिंग ITI 2 इयर्स फिटर ट्रेड, आपने जो भी जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया है उस स्टेट का आपका फिटर आपको फिल करना है। इसके बाद इंस्टीट्यूट नेम मेंशन करना है, जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम होगा। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग स्कूल का नाम ITI का मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद मंथ एंड ईयर, पासिंग ईयर आपका पूछा गया है, किस ईयर में आपने ITI कंप्लीट किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा परसेंटेज है, CGPA है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑप्टेन मेंशन करना है, कितने नंबर आपका, कितने मैक्सिमम मार्क था, और ऑप्टेन मार्क कितना आपने पाया हुआ है वो आपको मेंशन करना है, और मैक्सिमम मार्क यहाँ पे मेंशन करना है। पहले इसमें आपको ऑप्टेन मार्क लिखना है और उसमें आपको मैक्सिमम मार्क आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। मैक्सिमम मेंशन करने के बाद आपका परसेंट आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है कि जैसा कि यस पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट 1 ईयर का होना चाहिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो की आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बताया गया है कि जो फ़ोटो अपलोड करेंगे 100 से 200 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में वाइट बैकग्राउंड का आपका फ़ोटो होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे ड्रॉ फाइल हेयर ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग जिस भी एरिया में आपने फ़ोटो रखा है अपने डॉक्यूमेंट में, उसको यहाँ पे प्रॉपरली आपको अपलोड कर लेना है। तो जैसे अपलोड करेंगे, अगर 100 से 200 KB के अंदर होगा तो वहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। अगर इनके अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपका लेस देन या अब मोर देन आपका बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, फ़ोटो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर की क्राइटेरिया आपको 80 से 150 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में बताया गया है। अगर आपको इस पर अपलोड करते समय प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिएगा, तो जिससे कि हम आपको अपलोड करके भी दिखा देंगे। तो लेकिन अभी आपको यहाँ पे अपलोड करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा जो डिटेल्स है यूट्यूब के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आप डिटेल्स से शेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 80 से 150 KB के अंदर आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे 10th की जो मार्कशीट है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपलोड करना है। 10th की जो मार्कशीट अपलोड करेंगे आपको बताया गया है 100 से 1 MB के अंदर JPG फॉर्मेट में आपको या PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्लियरली आपको 1 MB के अंदर अपलोड कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे 10 की मार्कशीट के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट और फिर इसके बाद मार्कशीट, इसके बाद यहाँ पे ITI का यहाँ पे बताया गया है कि सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है। कैटेगरी की भी सर्टिफिकेट आपको बताया गया है कि JPG एंड PDF फॉर्मेट में आपको 100 से 1 MB के अंदर आपको अपलोड कर लेना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो भी आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका अवेलेबल है वो भी आपको बताया गया है 1 MB के अंदर आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके उसके बाद जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करेंगे, आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन पे क्लिक करना है पेमेंट को। उसके बाद सॉरी डिक्लेरेशन को सभी को चेकआउट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। जिसे ही चेकआउट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चेकआउट कर लिया, कैप्चर्स फिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने से पहले आपको बता दें अपने डिटेल्स को एक बार रिव्यू करके प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आपके अकॉर्डिंग डाटा फिल है वो प्रॉपरली आपके अकॉर्डिंग सही है तो आप सबमिट कर दीजिएगा और उसके बाद पेमेंट कटा करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है NCL का अप्रेंटिसशिप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।